नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि राबड़ी आवास को लेकर मचा बवाल अब और ज्यादा गर्माते जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आवास खाली नहीं होगा, यानी कि आरजेडी की तरफ से अब क्लियर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु झा मौजूद है। तो आरजेडी क्या चाहती है सर? आरजेडी जो चाहती है वो कोई नहीं चाहता है। मंगनी लाल मंडल जिनको बुढ़ापे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आप देखिए कि किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आरजेडी के जवान लोग जो युवा हैं वो उत्पात मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो वो जायज है क्योंकि उनकी पहचान उसी के तौर पर देखी जाती है। लेकिन जब एक बुजुर्ग जो आरजेडी के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, यानी लालू यादव के बाद अगर देखा जाए तो नंबर 2 हैं, अगर पारिवारिक स्थिति छोड़ दी जाए तो, वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आवास खाली नहीं करेंगे। क्या गुंडागर्दी है भाई ये? आप आवास खाली नहीं करेंगे, सरकार का आदेश है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आवास खाली नहीं करेंगे। जब आपको नोटिस मिला है, 3 दिन हो गए, आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में इसी बात पर हो रही है। अगर विकास कार्य पर चर्चा हो, बुलडोजर एक्शन पर हो तो अलग बात है, लोगों के जीवन से जुड़ी बातें हो, योजनाएं हो तो उसकी अलग बात है। लेकिन क्या ये चर्चा के लायक विषय है? लेकिन जिस तरह से आरजेडी इसको मुद्दा बना रही है, मंगनी लाल मंडल का यह कहना कि किसी भी हाल में आवास खाली नहीं करेंगे, यह बताता है कि आरजेडी की सोच क्या है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मतलब ना किसी की कुछ सुनेंगे, ना किसी की बात मानेंगे। जैसे चुनाव हारे तो हार मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। और जब घर खाली करने के लिए कहा गया तो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में घर खाली नहीं करेंगे। आप खाली कैसे नहीं करेंगे? आप अगर प्यार से खाली नहीं करेंगे तो सरकार के पास दूसरे तरीके हैं। ये तो सरकार को एक चुनौती देना भी हुआ ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देखिए, गलत आदमी को चुनौती दे रहे हैं। इस बार सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी इस तरह की चुनौती लेना स्वीकार करते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अब वो बिहार में रंगबाजी नहीं कर पाएगा। चाहे मंगनी लाल मंडल हो, लालू प्रसाद यादव हो या आरजेडी का कोई बड़ा सुरमा ही क्यों ना हो, जब एक बार सरकार ने कह दिया है तो आप लोगों में एक मैसेज दीजिए कि आप जो है, आपकी सोच बदली है। अब जंगल राज वाली सोच से बाहर आ गए हैं। लेकिन आप लोगों को फिर वही संदेश दे रहे हैं कि समय भले बदल गया है, 2005 से के बाद 2025 का दौर आ गया है, लेकिन आपकी सोच नहीं बदली है। आपकी सोच आज भी वही मनमानी वाली है, गुंडागर्दी वाली है कि आप किस हैसियत से बंगले में रहेंगे। जब हाईकोर्ट कह चुका है कि ऐसा कोई बंगला किसी पूर्व सीएम को नहीं मिलेगा, उसके बाद आप पूरे परिवार जो है वहां पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। राबड़ी देवी को ऐसा तो नहीं है कि निकाल के कह दिया गया है कि आपको सड़क पर रहना है। बाकायदा उनको एक नया नवेला बेहतर होर्डिंग रोड में शानदार घर दिया गया है। तो अब आप एक ही घर में 15 लोग रहेंगे, उसके बाद मनमानी करेंगे। तेजस्वी यादव को भी अलग घर मिला है। आप जब रेलवे में इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं, आप जानवरों का चारा खा सकते हैं, तो अपने लिए घर तो बनवा ही सकते हैं। जब एक गरीब आदमी अपना घर बनवा रहा है 10-20 लाख रुपए में, तो बहुत शानदार घर बन जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव तो बिहार के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं। उनके पास जितनी संपत्ति है बहुत कम नेताओं के पास है। तो क्या एक घर नहीं बनवा सकते? लेकिन आप देखिए कि ये सोच क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है, ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी है, और ये सरकार को चुनौती है। ये लोगों को एक मैसेज है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं। कोई अगर हमें बोलेगा तो हम उसको उल्टा जवाब देंगे। यानी देखिए कि सीएम का पद होता है, आप तो उसके ऊपर जा चुके हैं। आप खुद 5 साल सीएम रहे हैं, आपकी पत्नी 10 साल सीएम रही है। उसके बाद भी आप लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो जनता देख रही है, और यही वजह है कि आप 25 सीट पर आ गए। तो मंडल ये भी कह रहे हैं कि 20 साल बाद ही आखिर इन्हें याद क्यों आया कि आवास खाली करना है। ये तो कुतर्क है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि 20 साल बाद क्यों है। अब कोई सवाल पूछेगा कि तेजस्वी यादव 30-35 साल के ही क्यों हैं, वो 50 साल के क्यों नहीं है, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सरकार को जब लगा, उनको लगा कि बहुत दिन जो है इन्होंने अपने हिसाब से जिंदगी जी ली है, बहुत मनमर्जी कर लिया है, बहुत दिन इसमें बंगले में इन्होंने मजे काट लिए हैं, और इस बंगले से इन्होंने बहुत कुछ कांड भी कर दिया है। अब इनको इतना दिन, 20 साल कोई कम समय नहीं होता है। और उसके बाद आप देखिए कि 2019 में ही हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद भी 5-6 साल हो गए हैं। अगर इतने दिन में भी आप खाली नहीं कर सकते हैं तो फिर सरकार को तो फिर अपने तरीके से उपाय करना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी उसी के लिए बिठाए गए हैं इस बार। और ये शायद भूल रहे हैं इस बात को कि इस बार जो है वो पिछली बार की तरह स्थिति नहीं है।
नीतीश कुमार भी अब बदले बदले से हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सम्राट के हाथ में है और नीतीश जीरो है। नीतीश, अगर इतना ही ये कोई बहुत बुरी बात होती तो नीतीश कुमार इसमें दखल अंदाजी करते। और आप देखिए इनके नेताओं का बयान। शक्ति यादव जो चुनाव लड़ते हैं आरजेडी की ओर से, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो है भवन निर्माण मंत्री ने कुछ नहीं कहा है। तो ये कोई बात हुई कि अब गृह मंत्रालय से कोई ऑर्डर आएगा तो सम्राट चौधरी को कहना पड़ेगा? विजय कुमार चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, इनको लगता है कि उनके संबंध उनके साथ अच्छे हैं तो शायद उनका नाम लेकर बच जाएंगे, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। भवन निर्माण मंत्री हो, बिहार सरकार हो, कोई भी हो, सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, आदेश आदेश होता है और बकायदा लिखित आदेश है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह से बोल दिया है जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लिखित आदेश का वैल्यू होता है। जब आपको मुहैया करा दी गई है उसके बाद आप इस तरह से सोशल मीडिया पर माहौल बनवा रहे हैं, अपने समर्थकों से ट्वीट करवा रहे हैं, नए नए रील वायरल करवा रहे हैं, आपने कुछ प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल पर छोड़ रखे हैं जो पूरे दिन बस बदतमीजी करते रहते हैं। उनसे भी इसी मुद्दे पर आप किसी टॉपिक पर देखिए टीवी डिबेट में वो घूम फिर कर इसी आवाज पर आ जाएंगे। और तेज प्रताप यादव, उनको भी आवाज खाली करने का ऑर्डर मिला है। वो कह रहे हैं कि इतना नीचे सरकार को नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार छोटे भाई हैं, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद बड़े भाई को घर खाली करने के लिए कह दिया। अभी छोटे भाई और बड़े भाई की याद आ गई। चुनाव में नहीं थे ये छोटे बड़े भाई। चुनाव में आपने देखा ही होगा किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए किया गया था। चाचा अचेत हो चुके हैं, चाचा मेंटल हो चुके हैं, चाचा का दिमाग ठीक नहीं है, चाचा की स्थिति ठीक नहीं है। शक्ति यादव लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है, ये सब संघ की सोच है। अगर आपको संघ की सोच इतना ही आप उसको जानते हैं तो एक बार जरा पढ़ लीजिए संघ की सोच क्या है, तब फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में संघ का क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है। आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने बिहार को लूटा है, जबकि संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने जब जब भारत संकट में पड़ा है संघ आगे आया है, संघ के कार्यकर्ता आगे आए हैं और इतनी मदद की है जिसकी तुलना आरजेडी तो क्या बड़ी बड़ी राजनीतिक दल से कभी नहीं हो सकती है। चाहे वो भारत चीन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कोविड महामारी का दौर हो, हर मुश्किल परिस्थिति में संघ आरएसएस ने देश की मदद की है। लेकिन आप देखिए किस तरह से संघ पर निशाने साधे जा रहे हैं, जबकि इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। ये एक उचित कार्रवाई है जो कि नियम कानून के तहत हो रही है और सरकार ने जो सीधा आदेश दिया है उसको फॉलो करने में क्या जाता है। आदेश में ये भी कह रहे हैं कि ये ना बीजेपी के लिए अच्छा बनने के लिए एक सीएम नीतीश कुमार एक तरीका आजमा रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या ही अच्छा बनेंगे, उम्र के वो इस पड़ाव में हैं कि जहां पे लोग उनकी पॉलिटिकल रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यहां से अब देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नीतीश कुमार को भी मालूम है कि आगे उनकी सियासत कितने दिनों तक चलेगी और बीजेपी को भी सब कुछ मालूम है। इसीलिए इस सरकार में सम्राट चौधरी अगुवाई कर रहे हैं। उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जो आज तक पिछले 20 साल में नहीं हुआ कभी। सुशील मोदी से ज्यादा करीबी नीतीश कुमार का आज तक कोई नहीं हुआ है बिहार की सियासत में। कि आप देखिए कि सुशील मोदी उस समय पूरे बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे, नीतीश के इतने करीबी थे कि नीतीश कहते थे सुशील मोदी आ गए तो समझो मेरे साथ बीजेपी आ गई। तो जो सुशील मोदी को नहीं मिला वो सम्राट चौधरी को मिला। इससे आप अंदाजा लगाइए। इसलिए ये फालतू के बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जनता देख रही है कि आप कब बंगला खाली करेंगे, कब आप नियम कानून के तहत जो पुलिस कार्रवाई करेगी पुलिस का साथ देंगे और शांति से ये बंगला खाली कर देंगे। अगर इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे, इस तरह से मनमानी करेंगे तो फिर वही करेंगे अगले चुनाव में लोग। आपको फिर 5 साल जो है विपक्ष में बैठाएंगे, फिर आपके पास बंगले भी। अभी तो राबड़ी देवी विधान पार्षद है, कम से कम सोचिए कि विधान पार्षद नहीं रहेंगे तब तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो स्थिति बहुत ज्यादा ये लोग बिगाड़ रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता जो कि अभी चुनाव हाल में संपन्न हुआ है, लोगों का ध्यान है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो उसमें बड़ी बड़ी योजनाओं की मंजूरी मिली है। तो दूसरी ओर आरजेडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव गायब हैं, छुट्टी मना रहे हैं, पत्नी बच्चे उनके घर छोड़कर दिल्ली जा चुके हैं। तो ऐसे में आरजेडी जो है जो सही काम करना चाहिए उससे बहुत दूर है, उससे उसका। लेकिन ये जो बयानों का सिलसिला है जो लगातार आ रहा है, ये देख के लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में भी रुकेगा और राबड़ी देवी आवास को खाली करेगी। नहीं, आवास तो खाली करना पड़ेगा। जब ऑर्डर आ गया है तो ऑर्डर आ गया है और अब सरकार भी पीछे नहीं हट सकती है। क्योंकि अगर आप यहां देखिए कि सरकार पीछे हटती है तो माना जाएगा या तो सरेंडर कर लिया या तो आपने कोई सेटिंग कर ली। तो यहां पर सरकार की इमेज भी है वो सवालों के घेरे में हो जाएगी। ऐसे में खाली तो करना ही पड़ेगा। जब नया आवास मिल गया है, नया ठिकाना मिल गया है, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी ये आवास खाली करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े नेताओं के आवास खाली करने पड़ गए थे तो ये राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव क्या ही हैं। और आप देखिए कि अभी जो इनका आवास है
एक और नीतीश कुमार का घर है, वहां से सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पर लालू प्रसाद यादव का ये घर है। और जो उनको नया आवास अलॉट किया गया है उसकी भी दूरी वहां से केवल 700-800 मीटर है। यानी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, चाचा से इनकी नजदीकी बनी हुई है। तो कभी भी चाहे तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव कभी भी जाके नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे चाचा हैं। तो आप कुछ दूर ही आपको भेजा जा रहा है तो थोड़ी दूर चली जाइए, चाचा से कुछ दूरी बना लीजिए, क्योंकि अभी चाचा के करीब तो बीजेपी है। तो आप चाचा पर ये डोरे डालना छोड़ दीजिए, नहीं तो अब जो है बीजेपी इस सरकार की अगुवाई कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आपको ये प्रेम पूर्वक आदेश दिया गया है, सरकार और आक्रामक तरीके से आपके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाए, फिर आपको आवास खाली करना पड़ जाए और जो बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी अगर ऐसी स्थिति रही आरजेडी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी जो है वो लगातार अल्टीमेटम दे रही है सरकार की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आवास को खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस मामले में और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।